करने वाला भी शिव है और बाँचने वाला भी शिव है। हम तो बाबा के भरोसे चले, भोले बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। यहाँ कोई दूसरा नहीं है। शिव महापुराण पंडाल, शिव महापुराण जिस भूमि पर होता है 7 दिन, वो भूमि तुम पंडाल में जगह नहीं मिले। हमने पहले भी कथाओं में कहा, अपने साथ में लेकर चला करो एक छाता, 2 पानी की बोतल, एक बिछाने का और एक ओढ़ने का। 2 पानी की बोतल किसके लिए है? एक अपने लिए, एक अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन के लिए। उसके अपन किसी को कुछ नहीं दे सकते, अपनी पड़ोसन को थोड़ा सा पानी तो पिला सकते हैं। पंडाल में किसी का मुख झूठा करा देना, समझ लेना कि भोलेनाथ ने तुम्हारा भंडार खोलना प्रारंभ कर दिया। किसी का मुख झूठा करा देना, एक जरा सी टॉफी खिला दी, कोई ने बिस्कुट खिला दिया, कोई ने कोई सामान घर से बना कर लिया। कई लोग पूड़ी लाते हैं, कोई चाय पिलाता है, कोई कॉफी पिलाता है, कोई दूध पिलाता है, कोई सामग्री लाता है। रात दिन लोग सेवा करते हैं। कुछ ना कुछ पुण्याई अपने जीवन में एकत्रित करिए। ये शिव महापुराण का पंडाल नहीं, ये कुबेरेश्वर बाबा का कल्प वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर जो मांगा जाता है वो प्राप्त हो जाता, वो प्राप्त हो। आप सब बैठकर जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति करते हो, भजन करते हो, स्मरण करते हो, कीर्तन करते हो, ये उसका रास्ता। किस रूप में शिव यहाँ आते हैं, किस रूप में भोलेनाथ यहाँ बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं, किस रूप में भगवान शंकर कथा का वाचन करते हैं, और किस रूप में हम अभिमन्यु जी पाटिल जी को, सुनील पाटिल जी को, सम्राट जी को, संदीप जी पाटिल जी को, इनको इतना कहेंगे कि कथा, सम्राट भाई आप हो, संदीप भाई आप हो, अभिनव जी आप हो, कथा शंकर इस सूरत में आपको चुना है अपनी कथा के माध्यम से अपनी कथा को कराने के। कहीं शिव की उदारता से, कहीं शंकर की करुणा से। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावानी, बाबा डोर हथो छड़ी नामे मैं कटी जावानी, भोले मैं तेरी शंभो में। किस रूप में भगवान शंकर आते हैं, किस रूप में भगवान शंकर कथा बाँचते हैं, किस रूप में भगवान शंकर कथा सुनते हैं, किस रूप में भगवान शंकर कथा करवाते हैं, ये वही जान सकते। आपकी हमारी सामर्थ्यता नहीं है।
आप और हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, केवल एक निमित्त। षडानंद कार्तिकेय जी ने गणेश जी से कहा, यदि आपके मन में मंदिर जाने का भाव प्रकट हो गया, आपके मन में शंकर जी की भजन करने का भाव प्रकट हो गया, आपके मन में शिव महापुराण की कथा सुनने का भाव प्रकट हो गया, आपके मन में एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाने का भाव प्रकट हो गया, तो समझ लो कि भगवान शंकर तुम्हारे दुख काटना प्रारंभ कर दिए हैं। अब तुम्हारे जीवन में दुख तकलीफ नहीं आ सकती। मन में भाव आ गया। बस कार्तिकेय जी ने गणेश जी से कहा, एक चीज अपने अंदर याद करिए, संसार में जन्म लेने के बाद सब कुछ ढूंढ सकते हो, संसार में जन्म लेने के बाद सब कुछ निकाल सकते हो, संसार में जन्म लेने के बाद सब कुछ ढूंढ लोगे, निकाल लोगे, पर संसार में जन्म लेने के बाद, दुनिया में आने के बाद व्यक्ति सब कुछ ढूंढ सकता है, सब कुछ निकाल सकता, पर दुनिया में आने के बाद व्यक्ति, संसार में आने के बाद व्यक्ति अपनी गलती नहीं ढूंढ सकता और अपनी गलती नहीं निकाल सकता। और शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिवालय में जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ तो दो चीजें बाहर छोड़कर जाओ, एक चमड़े का जूता और दूसरा चमड़े के शरीर में रहने वाला अहंकार, ये भी बाहर छोड़कर जाए। शंकर के मंदिर में जब पहुंचो, शिवालय में पहुंचो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो दो चीजें बाहर छोड़ जाओ, एक चामड़े का जूता और दूसरा ये चामड़े के शरीर में रहने वाला अहंकार। बस ये दो चीज मंदिर में लेकर मत जाना, ये दो चीज शंकर के पास लेकर मत जाना। एक चमड़े का जूता बाहर रहने दो और दूसरा चमड़े के शरीर में, ये मनुष्य के शरीर में जो अहंकार रहता है, इस अहंकार को बाहर रहने दो। जब तुम मनुष्य के शरीर में, चामड़े के शरीर में जो अहंकार है, इस अहंकार को जब आप बाहर छोड़ दोगे तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी, परमात्मा मिल जाएगा। किसी ने कहा, गुरुजी आपने एक बार कथा में कहा कि भगवान चामड़े का जूता बाहर करो, चामड़े का शरीर में रहने वाला अहंकार बाहर करो। भगवान तो उस गजासुर के चमड़ी पर भगवान धारण कर लेते हैं, गजासुर की चमड़ी को मृगछाला पहन लेते हैं, वो भी तो चामड़ा ही है। हमारा निवेदन है, एक बार शिव महापुराण की कथा को जरा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, ये गजासुर, ये मृगछाला भगवान जो अपने शरीर पर धारण करे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। उस मृगछाला को धारण करने वाले उस जीव से पूछो कि उसने भगवान की कितनी भक्ति करी होगी, तब भगवान से प्रार्थना करा कि मेरी चमड़ी भी आपके शरीर के उस किसी काम में आ जाए, आपके चरण रख जाए, आपके चरण की रज रख जाए, बस इतनी कृपा कर दो कि इसको अपने साथ में। महाराज, हम तो कहेंगे कि हर पल हर घड़ी शिव को, हर पल हर घड़ी भगवान शंकर को, हर पल हर घड़ी भगवान देवादिदेव महादेव को अपने दिल की बात कहते हैं, अपने मन की बात कहते हैं। अपने हृदय की बात देवादिदेव महादेव को सुनाते हैं। उसके मंदिर में जाओ, सेवा में लीन हो, एक कथा आती है शिव महापुराण में। एक कनक कुंडला नाम की एक अप्सरा थी।
जिसका नाम था कनक कुंडला। बहुत सुंदर अप्सरा थी, बहुत सुंदर। वो कनक कुंडला इंद्र की सभा में भी नाचती, देवताओं की सभा में जाकर नृत्य करती, सुंदर भी बड़ी थी। उसके शरीर का, उसका चेहरे का आकर्षण खींच लेता था। बहुत सुंदर थी कनक कुंडला। कनक कुंडला के मन में एक भाव था, मैं इंद्र की सभा में नाची हूं, मैं देवताओं की सभा में नाची हूं, मैं सारे देवों की सभा में नाची हूं, मैं सारे देवों को आसक्त कर लेती हूं अपने नृत्य से, अपने गान से, अपनी विद्या से। केवल एक की सभा में नहीं नाची और एक की सभा में नहीं पहुंची। देवताओं की सभा में तो पहुंची, पर देवों का भी जो देव है वो महादेव की सभा में आज तक में जाकर नाची नहीं। महादेव की सभा में आज तक नहीं नाची मैं। अब उस कनक कुंडला को कौन समझाए? तुमरुका जी ने एक बार प्रश्न किया था भगवान शंकर से कि प्रभु, सारी दुनिया में लोग नृत्य करते हैं, सारी दुनिया में लोग नाचते हैं, कूदते हैं, बहुत बहुत नृत्य करते हैं। देव ऋषि नारद भी चारों तरफ घूम घूम कर श्रीमन नारायण गायन करता है, नाचते हैं, श्रीमन नारायण स्मरण करते हैं। पर हे देवाधिदेव महादेव, आपकी सभा में, आपकी साक्षी में, आपके सामने कोई नृत्य क्यों नहीं कर पाता? आपके सम्मुख में देवाधिदेव महादेव की साक्षी में कोई नृत्य क्यों नहीं कर पाता? शंकर भगवान मुस्कुराकर उत्तर दिए हैं। शंकर भगवान कहते हैं, तुमरुका जी, मुझे लोग नटराज कहते हैं। मेरी नट लीला देखने के लिए तो ब्रह्माणी ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी भी मृत्यु लोक में आकर लीला का दर्शन करती है। और सुनो तुमरुका जी, मेरे सम्मुख में नाचने के लिए कोई अप्सरा की जरूरत नहीं होती। मेरी सभा में केवल नृत्य, भजन, कीर्तन करने के लिए जो दिल की अप्सरा हो, जो मन से पवित्र हो, जो चित्तवृत्ति से पवित्र हो, जो हृदय से पवित्र हो, उसकी जरूरत होती है। जरूरत उसकी है। और मैं धन्यवाद दूंगा सूरत नगर की इन सारी शुभ भक्तों को कि आप शंकर जी के भजन में इतने तल्लीन होकर नाचते हो। समझ लेना कि आप दिल से बाबा के पवित्र भाव रखते हो। कौन देख रहा है यहाँ आपको? घर पर नाचोगे तो कोई ना कोई देख लेगा, शादी में नाचोगे तो कोई ना कोई देख लेगा, किटी पार्टी में नाचोगे तो कोई ना कोई देख लेगा, शादी के फंक्शन में, जन्मदिन में नाचोगे तो कोई ना कोई देख लेगा। यहाँ कौन तुमको देख रहा है? कौन किसको देख रहा है? यहाँ तो सब अपनी मस्ती में नाच रहे। क्यों? क्योंकि वो किसी को दिखाकर किसी को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, वो अपने हृदय से, उमंग से नाचकर देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न कर रहे हैं, भगवान शंकर को प्रसन्न कर। कनक कुंडला के मन में यह भाव प्रसन्न हो गया। कनक कुंडला के मन में यह भाव आ गया कि मैं देवताओं के सामने नाची हूं, मैं इंद्र के सामने नाची हूं, मैं इनके सामने नाची हूं, मैं उनके सामने नाची हूं, पर आज तक मैं देवों के भी देव महादेव के सामने नहीं नाच पाया। और कई बार मैं गई, ऐसा नहीं है कि कनक कुंडला नहीं गई है,
शंकर जी के सामने नृत्य करने के लिए। कनक कुंडला कई बार गई, पर कनक कुंडला जब नृत्य करने के लिए सामने जाती थी तो देवादिदेव महादेव समाधि में लीन रहते, समाधि में। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया दर्शन आदो शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया कनक कुंडला कई बार पहुंची भी, पर शिव नेत्र ही नहीं खोले। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में एक आध बार शंकर जी के मंदिर में दिया लगाया हो? कभी तो लगाया होगा, लगाया सबने? दीपक रख लो। शिव जी ने तुम्हारे दीपक को देखा कि नहीं देखा, कि तुमने जलाया कि नहीं जलाया? जम के बोलो जरा। तुमने दिया लगाया, दीपक जलाया, शंकर जी ने देखा कि नहीं देखा? शिव महापुराण की कथा कहती है, कनक कुंडला ने विचार करा, कुछ भी हो जाए मैं शंकर जी के मंदिर, भगवान शंकर की साक्षी में कैलाश पर शिव के सामने अपना नृत्य प्रस्तुत जरूर करूंगा, जरूर प्रस्तुत करूं। और कनक कुंडला क्या करती? एक दीप लेकर जाती, शंकर जी की साक्षी में वो दीप रख देती, घृत भरकर, घी भरकर, और बाती उसको रख देती। उसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं करती, उसमें माचिस नहीं लगाती, उसको जलाती नहीं, प्रज्वलित नहीं करती। और कनक कुंडला अपने नृत्य को प्रस्तुत करने लगती। आज कनक कुंडला ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि मैं आपको नृत्य दिखाने के लिए नहीं आई हूं, मैं तो केवल आपका दर्शन करने के लिए आई हूं। भोले बाबा, मेरे शरीर को दिखाने के लिए, मेरे स्वरूप को दिखाने के लिए नहीं आई हूं, आपके चरण की रज पाने के लिए आई हूं। मेरे भोले बाबा, अगर आज मेरा नृत्य करते करते ये दीप अपने आप जल जाए तो मैं समझूं कि मेरे शंकर ने भले मुझे नहीं देखा, पर दीप के माध्यम से मुझे बता दिया कि मैं तेरे नृत्य को स्वीकार करता। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गया, 5 दिन निकल गया, 5 महीने निकल गए, 5 वर्ष निकल गए, 50 वर्ष निकल गए, 100 वर्ष निकल गए, 5000 वर्ष निकल गए, और कनक कुंडला अपने नृत्य को करती रही, करती रही, करती। दीप लगा, दीप रखा। दीप रखा है। तभी एक रत्नभद्र नाम का एक यक्ष आया, और रत्नभद्र नाम का यक्ष आया, पृथ्वी पर भ्रमण करता 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 रत्नभद्र नाम का यक्ष
कैलाश के नजदीक में शिव की आराधना करने के लिए तुरंत शंकर की आराधना करने के लिए बैठ गया। शिव की आराधना करने रत्नभद्र बैठा और यक्ष ने करा क्या, जैसे ही शंकर जी की आराधना करने के लिए बैठा, थोड़ी सी रज उठाकर, माटी उठाकर, थोड़ी सी धूल उठाकर, थोड़ा सा जल उठाकर उसने एक शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उस पार्थिव शिवलिंग की पूजन करना प्रारंभ करी। जैसे ही पूजन करना प्रारंभ करी, हवा का एक झोंका लगा और झोंका लगते ही उसमें से कुछ पूजन का साहित्य कनक कुंडला के शरीर पर जाकर लग गया। इतनी देर में तो दीप प्रज्वलित हो गया, इतनी देर में दीप प्रज्वलित हो गए। कनक कुंडला ने जैसे ही दीप को देखा, दीप जल चुका था। 5000 वर्ष निकल गए कनक कुंडला को नाचते नाचते, पर भगवान उस दीप को नहीं जलाए थे। केवल एक रत्नभद्र नाम का यक्ष शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण करता है और उस पार्थिव लिंग के निर्माण का थोड़ा सा निर्माल्य शरीर से छू जाता है और कनक कुंडला का शरीर स्पर्श होते से कनक कुंडला इतनी पवित्र हो जाती है कि वो दीप अपने आप जल जाता है। तब भगवान शंकर उसी स्थान पर रत्नभद्र और कनक कुंडला से कहते हैं कि तुम दोनों मंगल विवाह कर लो, क्योंकि कनक कुंडला रत्नभद्र यक्ष के पूजन के साहित्य का मात्र स्पर्श हुआ, मात्र स्पर्श। एक पत्र